हाँ, इधर साइड पे आ जाओ, इधर भी जगह है वैसे, सीधे आगे। हेल्थ बस ठीक है, अब कोई इसको उठाने ना लग जाए, बस सुने, बस ठीक है, ठीक है। हेलो, वही मैंने कह दिया ना, आप क्यों जा रहे हैं, मैंने कह दिया ना। वफाकी वज़ीर जा रहा है। और इससे पहले भी हम दिखा रहे थे कि एमक्यू के कुछ रहनुमाओं की जानिब से खिताब किया गया, लेकिन इस वक्त वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से तकरीब से खिताब किया जा रहा है। जाता दुनिया में हेल्थ केयर के निजाम को चलाने का, वहां फिर आप प्राइमरी हेल्थ केयर में जाते हैं, सेकेंडरी हेल्थ केयर में जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अब अगर आप बड़े अस्पतालों में जाएं, बेटा आप मुंह पे आ गए हो सामने, या पीछे चले जाओ ना। पाकिस्तान में वो हार्ट अटैक हो गया हो, बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो गया हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसके लिए आपको टर्शरी केयर में जाया जाता है। लेकिन रात में बीपी शूट कर गया, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, प्रेगनेंसी के मामलात हैं, बच्चे की बच्चे की खुद की देखभाल के मामलात हैं, इन मामलात के लिए या नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार, टाइफाइड, इस तरह की चीज़ों के लिए टर्शरी केयर नहीं जाया जाता। दुनिया में हेल्थ केयर के निज़ाम को चलाने का, वहां फिर आप प्राइमरी हेल्थ केयर में जाते हैं, सेकेंडरी हेल्थ केयर में जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अब अगर आप बड़े अस्पतालों में जाएं, बेटा आप मुंह पे आ गए हो सामने, या पीछे चले जाओ ना। पाकिस्तान में हम जब बड़े अस्पतालों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर लोगों का इज़्दिहाम है। स्टडीज ये बताती हैं कि 70% लोग हमारे टर्शरी केयर में, बड़े अस्पतालों में वो जा रहे हैं जिनको वहां जाना नहीं चाहिए। उनको प्राइमरी केयर में जाना चाहिए या सेकेंडरी केयर में जाना चाहिए। वो क्यों वहां जा रहे हैं? इसलिए कि जब अपने घर से, एफसी एरिया से निकलकर कल कोई छोटी बीमारी में किसी हॉस्पिटल को ढूंढता है तो उसको कोई अस्पताल रास्ते में नहीं मिलता जहां वो अपनी बीमारी के लिए जा सके। उसको एट द एंड ऑफ द वो जाकर सिविल अस्पताल ही जाता है, या जिना जाता है, या अब्बासी जाता है, तो मजबूर है, उसके पास प्राइमरी केयर है और सेकेंडरी केयर जाने की जगह नहीं है। ये जहां आज आप बैठे हैं, ये जिस चीज का इफ्तिताह हुआ है, इसके मुकम्मल होने के बाद, इस बिल्डिंग, इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद एफसी एरिया के लोगों को, इसके सराउंडिंग लोगों को, 99.99% लोगों को जिना जाना नहीं पड़ेगा, सिविल जाना नहीं पड़ेगा, अब्बासी जाना नहीं पड़ेगा। हर चीज का इलाज उनके डोर स्टेप पे, उनकी 5 मिनट की वॉक और ड्राइव के बाद आपको यहां पर इसका इलाज मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये इस चीज का इफ्तिताह हुआ है यहां पर। ये एक डिस्पेंसरी थी जो कि 12 से बजे, हार्डली 2 बजे तक बंद हो जाया करती थी। और इस तरह की 4 प्रीमिसेस हैं कराची में, और 2, एक इस्लामाबाद और एक लाहौर में है। ये तमाम 6 प्रोजेक्ट्स को हमने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कराया है। ये डिस्पेंसरीज इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, 35 बेड्स, 40 बेड्स और 50 बेड्स के राउंड द क्लॉक चलने वाले अस्पतालों में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ये 30 बेड का अस्पताल बनने जा रहा है, 30 बिस्तरों का स्टेट ऑफ द आर्ट 24 घंटे चलने वाला ये अस्पताल बनने जा रहा है, जिसमें इमरजेंसी भी होगी, तमाम लैब्स होंगे, तमाम टेस्ट होंगे, एक्सरे होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी। तो इन चीजों के लिए जिसको एफसी एरिया छोड़कर सिविल, जिना, अब्बासी जाना पड़ता था, उसे वो नहीं जाएगा।
ये टोटल प्रोजेक्ट जो है वो 6 प्रेमिसेस जो है वो 2.8 अरब रुपए से बनाए जाएंगे। इसकी कॉस्ट तकरीबन जो है वो 20 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट आएगी, जहां जिसका आज ये पहला इफ्तिताह। हर हफ्ते इसका इफ्तिताह होने जा रहा है इंशाल्लाह। कराची में ऐसी 4 जगह, हर हफ्ते इसका इफ्तिताह होगा एक हॉस्पिटल का। कॉन्ट्रैक्टर को 6 महीने की ये डेट दी गई है, टाइम दिया गया है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला, मैंने इनको कहा है कि हम इसे 4 महीने में कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो 4 महीने में से कंप्लीट करेंगे। दिन और रात काम करेंगे, अच्छे तरीके से सही तरीके से इसको बनवाया जाए। मुझा साहब, इसमें कोई भी मैं उज़ुर सुनने के लिए तैयार नहीं हूं कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज किया गया हो। हमने कॉन्ट्रैक्टर से एक चाय की प्याली भी नहीं पीनी है। हमने उसको चाय पिलाना, उसको बोलो सारा का सारा पैसा इसमें लगाए हो। मैं बगैर बताए आऊंगा, कई दफा आऊंगा, मुझे जरा सा भी कुछ नजर आया तो फिर उनको बताएं कि फिर वो पाकिस्तान में काम नहीं कर पाएंगे, मैं ब्लैकलिस्ट करूंगा। और जो लोग इस पे हमारे जो अफसरान होंगे उनकी जिम्मेदारी आंखें खोलकर इस प्रोजेक्ट के साथ फैसिलिटेट करें इनको। और ये लोगों की प्रॉपर्टी है, इसके बनने में ही जो है वो कोई ये पैसा जो हमने इसको एलोकेट किया, ये 20 के 20 करोड़ रुपए लगने चाहिए इसके ऊपर, पूरे के पूरे लगने चाहिए। ठीक है। और मैं आपके सामने ओपनली कह रहा हूं कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर, मैं नहीं जानता, जो भी लोग हैं वो किसी भी और जगह पे अपना पैसा ना लगाएं, इस प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगाएं, ताकि लोगों को हमेशा हमेशा के लिए अस्पताल कोई 1-2 दिनों के लिए नहीं बनते, ये अगली नस्लों के लिए अस्पताल है, बार बार नहीं बनेंगे। तो इसको बहुत अच्छा बनाना है। और मैं आप तमाम लोगों के तवस्सुस से इस इलाके के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमसे थोड़ी सी जो है वो गलती हो गई है। हमने यहाँ के लोकल हमारे जो पार्टी के लोग हैं उनको हमें जो है वो मैं उनको दावत नहीं दे सका। यहाँ के एमपीए को बुलाना चाहिए था, मैं चूँकि जो है वो अपने चक्करों में रहा तो मुझे। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से तकरीब से खिताब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम जिस तर्ज पर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस सेक्टर को अच्छा बनाया जाए। आवाम को मयारी और आसान तिबी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है।